हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। हमारे आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट के में टाइप्स ऑफ प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर। इसके पहले कि हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर आएं, हमें अपने एक मित्र के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देना है। उन्होंने हमारे एक पिछले वीडियो को देख करके एक प्रश्न पूछा था और वो वीडियो था पॉपुलेशन प्रोजेक्शन बाय लॉजिस्टिक कर्व मेथड। इसमें पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के लिए एक फॉर्मूला यूज हुआ था, P इज इक्वल टू पी एस अपॉन 1 + m log इनवर्स एन टी टू द बेस ई। और उनका प्रश्न था कि log इनवर्स टू द ई इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इतना ही फैक्टर ऐसा है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बारे में हमको बात करनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसकी एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और वो एज्यूम करते हैं x, ठीक है। सो log e इनवर्स एन टी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू x, ठीक है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो log ये जो इनवर्स है उसको हम सही से ले आए जरा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, nt is going to be equal to log x to the base e, ठीक है। इसको हमको अपने ध्यान में रखना है। अब इसके आगे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो जो इसका बेस है उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, log x to the base 10 2.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो इज इक्वल टू एन टी हो जाएगी, ठीक है। और इसको जो हम फर्दर लिखना चाहें तो क्या, log x to the base 10 एन टी अपॉन 2.3। अब सोल्यूशन ये है कि हम इसका एंटी लॉग ले लें और उसके बाद अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करके लिख लें। अब मेरा कहना यह है कि हम इतना हाई फाई काम क्यों करें, जिस तरीके से कई बार कई किताबों में दिया हुआ है, एक किताब में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर आते हैं और जो ये एक इक्वेशन हमने अपने लिए बचा करके रखी थी, ठीक है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या कहती है, log x टू द बेस e दैट विल बी इक्वल टू एन टी। तो हम यहां पर x की वैल्यू को सीधे e टू द पावर एन टी लिख सकते हैं। 10 में चेंज करना है, 10 के बेस में चेंज करना है, करो चाहे ना करो, ठीक है। अब हम e की पावर में अगर हमको हमारी वैल्यू मिल रही है तो हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 10 की बेस में उसको चेंज चेंज भी करेंगे तो यहाँ पर ई की जगह पर 10 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 10 आ जाएगा, ठीक है, तो ये जो यहाँ की वैल्यू है कहीं ना कहीं वो बदल जाएगी। जिस तरीके से हमेशा हर केस में वो चीज़ बदल जाती है, 10 टू द पावर एन टी, सॉरी एन टी टू दी डिवाइडेड बाई 2.3, ये एक साथ में और 10 टू द पावर में वही चीज कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो अब हम जैसे हमने किसी उसमें भी पढ़ा था तो उन्होंने यही ड्राइव करके इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके लिखा था और वो क्या था, P इज इक्वल टू पी एस डिवाइडेड बाई 1 + m e टू द पावर एन टी। हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप
इस फॉर्मूले को यूज करके अपने प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक, और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमको जरूर बताइए। चूंकि इस तरीके के जो फॉर्मूले होते हैं वो इंपेरिकली ड्रॉन होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, तो हमको ये एक्सप्रेशंस लिखने होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सिंप्लीफाई करके अपने पर्पस के लिए नहीं लिख सकते। ठीक, और क्या कहते हैं, अगर आपने एक अच्छाई दिखाते हुए हमसे हमारे वीडियो को देख करके ये प्रश्न पूछा था, अपना एक कन्फ्यूजन पूछा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आज के इस वीडियो को देख करके आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, आपके उस कन्फ्यूजन का उत्तर आपको मिल गया होगा। और आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको आज इस वीडियो के ऊपर जरूर बताएंगे, और हमें आपके कमेंट का और आपके आंसर का, आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने कहा कि यहां पर हमको लॉग इनवर्स एन टी टू द बेस ई, हम इसको रिप्लेस करके लिख रहे हैं ई टू द पावर एन टी से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बताइए, और ये भी बताइए कि हमने यहां पर सही से उसको सॉल्व किया है या फिर नहीं किया है। ठीक, तो अब आ जाते हैं हम आज के अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक, और यहां पर हमारे सामने टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, जो लिक्विड के ऊपर एग्जर्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एक कहना चाहिए जार एज्यूम कर लेते हैं जो एक सर्टेन हाइट तक पानी से या किसी लिक्विड से भरा हुआ है। ठीक है, और उसकी जो टॉप सरफेस है, ठीक, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के टच में है। अब ये जो एटमॉस्फेयर के टच वाली लेयर है, इसके ऊपर भी तो एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं प्रेशर लगा रहा होगा, और प्रेशर को कह लीजिए एक तरीके का फोर्स, मतलब कि जब हम प्रेशर के केस में बात करें तो एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे हमने कहा एक तरीके का फोर्स, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ठीक, वो फोर्स ही है जो यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिसको हम यहां पर प्रेशर बोल रहे हैं, और जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो भी क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स आएंगी, या लिक्विड के ऊपर लिक्विड की लेयर्स आएंगी, ठीक, वो कहीं ना कहीं लिक्विड के ऊपर एक क्या कहते हैं फोर्स जनरेट करेंगी, लगाएंगी, एक प्रेशर लगाएंगी, जब एरिया के हिसाब से हम बात कर लें। ठीक है, और हमको उसी के बारे में यहां पर समझना है। और जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, वो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है ना, नॉर्मल डायरेक्शन में इस तरीके से कुछ। ठीक है, उसके ऊपर ये फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने पहले प्रेशर टाइप के ऊपर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और इसकी क्या डेफिनेशन है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। हम वापस से इस जार में भरे लिक्विड के ऊपर आते हैं, और चूंकि जो अपर सरफेस है दैट इज बीइंग एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, तो इसकी अपर सरफेस के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है किसी भी जगह के लिए, उसके इलिवेशन मीन सी लेवल से उसके इलिवेशन के ऊपर, और उस जगह का टेम्परेचर कितना रहता है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि जो वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्लेन एरियाज में होगी, वो माउंटेनियस एरियाज में नहीं होगी, हिली एरियाज में नहीं होगी। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। और इस बैरोमीटर के थ्रू जो हमको प्रेशर की वैल्यू मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीट्रिक प्रेशर। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। जब हम इंजीनियरिंग पर्पस के बारे में बात करें या इंजीनियरिंग कंसीडरेशंस को लेते हुए चलें, तो हमारे लिए ये काफी कन्वीनियंट है कि हम जो अपने प्रेशर का मेजरमेंट है वो एक डेटम के रेफरेंस में करें, जिसको हम बोलेंगे डेटम प्रेशर। ठीक, और अगर हम डेटम प्रेशर के रेफरेंस में अपने प्रेशर को क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हुए चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक
सिचुएशन एक कंडीशन एज्यूम कर लेंगे कि जो वहां पर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब कि प्रेशर एट ऑफ एटमॉस्फेयर है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। और उसके बाद फिर डिटम प्रेशर के हिसाब से, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। अब इसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं और सबसे पहले अपनी इंक चेंज करते हैं। ठीक है, हमारे सामने मरकरी बैरोमीटर का, ठीक है, डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक ट्यूब है, ठीक है, एक जार है, ठीक, जिसमें एक सर्टेन हाइट तक मरकरी भरी हुई है, ठीक, और जो मरकरी की टॉप लेयर है, ठीक, वो एटमॉस्फेयर के टच में है, जिसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वह है हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक, और जो ये लेयर है उसको हम नाम दे रहे हैं ए का, ठीक है, और यहां तक क्या कहते हैं, लिक्विड भरा मरकरी भरी हुई है, ठीक है, और जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से ट्यूब में इस फ्री सरफेस से वाई हाइट तक मरकरी चढ़ जाती है, ठीक है, क्या कहते हैं, वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और जो उसका टॉप सरफेस है उसके ऊपर जो इसकी में वेपर भरा हुआ था इस ट्यूब में, उसका प्रेशर लग रहा है, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं प्रेशर ऑफ वेपर, पी वेपर के उससे हम इसको डिनोट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हमको यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू बतानी है, ठीक है, कि कितना प्रेशर लग रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू माइनस रो जी जेड या फिर रो जी एच। हमको इस नेगेटिव साइन के ऊपर अभी ज्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ये एक कन्वेंशन है कि हम हाइट को नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करते हुए चल रहे हैं या ऊपर से नीचे की तरफ मेजर करते हुए चल रहे हैं। जेड भी हाइट है हमारी, एच भी हाइट है हमारी, सिर्फ हमको अपना कन्वेंशन देखना है कि किस तरफ में हम हाइट को पॉजिटिव मानते हुए चल रहे हैं और किस तरफ में हम हाइट को निगेटिव मानते हुए चल रहे हैं। और कंडीशन दोनों हो सकती है कि हम अपर साइड में जो हाइट को पॉजिटिव मानते हुए चलें, ठीक है, या फिर लोअर साइड में क्या कहते हैं उसको पॉजिटिव मानते हुए चलें, ठीक है, और उसके हिसाब से जो फॉर्मूला है वो वहां पर हमको अप्लाई करते हुए चलना है। ठीक, तो जब हम बात करें यूनिट की, प्रेशर की यूनिट के बारे में, ठीक है, तो वो होती है किलो पास्कल, पास्कल, उसके अलावा बार एक यूनिट होती है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए हम यूज करते चलते हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि सबसे छोटी यूनिट बतानी थी, जिसका सही आंसर था मिली बार। ठीक है, तो क्या है कि बार का ही क्या कहते हैं, जो थाउजेंड्स पार्ट क्या कहते हैं, बार की वैल्यू को ही जब हम थाउजेंड से डिवाइड कर दें, ठीक, तो हमको मिली बार की वैल्यू वहां पर मिल जाती है। ठीक है, मतलब कि मे बी जो हमने कहा है वो आपको क्लियर ना हो, ठीक है, एक बार में, इसको हम यहाँ पे ज्यादा और सही से लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक बार में 1000 मिली बार होते हैं। ठीक है, तो जब हम बार की वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, या इसको हम नीचे लेकर के आ जाएंगे, तो एक मिली बार की वैल्यू हमको वहां पर मिल जाएगी, ये कहने का मतलब था। ठीक है, और एक बार जो होता है दैट इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलो पास्कल के अलावा सिंपल पास्कल, ठीक है, या फिर एमपीए मेगा पास्कल, जिसको हम कंक्रीट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, वो भी प्रेशर की ही यूनिट है। ठीक है, जिसको हमको अपने ध्यान में रखते हुए चलना है। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रेशर टाइप के ऊपर, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एट एनी पॉइंट is the intensity of pressure at that point measured with reference to absolute vacuum और absolute zero pressure। ठीक है, और जिस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर नेगेटिव नहीं होगा, ठीक, बिकॉज देर इज नो प्रेशर लेस देन एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, इस चीज को हमको ध्यान में वहां पर रखना है। ठीक है, और जब हम बात करें तो एब्सोल्यूट वैक्यूम या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या है, वो कहां पर लाई कर रहा है, उसके हिसाब से हमको एब्सोल्यूट प्रेशर की अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम चेक करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट लेट मी चेक चेंज द इंक। अब यहां पर देखिए कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसकी लाइन को हमने यहां पर शो किया हुआ है।
और ये जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर के रेफरेंस में जब हम बात करें तो 101.3 किलो पास्कल, 14.7 पर स्क्वायर इंच, ठीक है, 30 इंचेस ऑफ मरकरी, 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, या फिर 34 फीट ऑफ वाटर, पानी H2O, ठीक है, या फिर 1.013 बार, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। जब हम यहां पर आते हैं तो यहां पर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर नहीं है, यहां पर लोकल एटमॉस्फेयर है, और उसको हमने अपनी सहूलियत के लिए, जैसे हमने पीछे भी जस्ट बात की, हमने उसको P इज इक्वल टू जीरो, गेज प्रेशर के हिसाब से जीरो एज्यूम किया हुआ है। अब एक पॉइंट है हमारा ए, जो इस लोकल एटमॉस्फेयर से ऊपर की डायरेक्शन में है, दूसरा पॉइंट है बी, जो इस लोकल एटमॉस्फेयर के लेवल से नीचे की डायरेक्शन में है। तो यहां पर जो पी ए गेज प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक, ए पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। बी चूंकि जीरो से नीचे की तरफ में है, तो यहां पर पीबी जो गेज होगा वो नेगेटिव होगा, इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव प्रेशर या फिर पॉजिटिव वैक्यूम। लेकिन अभी हम बात करेंगे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के बारे में। तो जैसे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमको यहां पर मिला था, ठीक, जब हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के हिसाब से बात करेंगे, जहां पर P इज इक्वल टू जीरो एब्सोल्यूट है, ठीक है, उसके हिसाब से ये पी ए एब्सोल्यूट हमको देखने को मिलेगा, ठीक। और बी के लिए ये पीबी एब्सोल्यूट हमको वहां पर देखने को मिलेगा। मतलब कि इस जीरो के कंपैरिजन में ये बी का जो प्रेशर है एब्सोल्यूट, दिस इज स्टिल पॉजिटिव। अलग बात है लोकल एटमॉस्फेयर के हिसाब से दिस इज नेगेटिव, बट दिस वाज पॉजिटिव। इन दिस केस बोथ आर पॉजिटिव। इस चीज को हमको ध्यान में रख करके तब आगे चलना है, चीजों को समझने की कोशिश करनी है। अब आते हैं गेज प्रेशर के ऊपर। और क्या वो गेज प्रेशर क्या है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर। जैसे पिछले वाले डायग्राम में हमने किया था, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेकर के तब मेजर किया था, जिसको हमको यहां पर ध्यान में रखना है। बड़ी बात और समझने वाली बात, गेज प्रेशर किसी भी पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी हो सकता है। अब वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है कि लोकल एटमॉस्फेयर है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है, और उससे कम भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। मतलब कि गेज प्रेशर एक पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, ठीक। तो जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था, यहां पर जो हमारा प्रेशर था बी के ऊपर गेज प्रेशर नेगेटिव, और ए के ऊपर गेज प्रेशर पॉजिटिव, ठीक, जो हमने यहां पर गेज प्रेशर में समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इस चीज को हमको समझना है। और कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव गेज प्रेशर का डिस्कशन आएगा, उसमें हम उसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कि इसका एक और इस टर्म को बोल सकते हैं क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। और जब हम इस डायग्राम से उसको समझने की कोशिश करें तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि गेज प्रेशर कैसे निकाल रहे हैं। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव गेज प्रेशर के ऊपर हम आएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ पॉइंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज प्रेशर, ठीक है, उस जीरो के हिसाब से प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहां पर जैसे हमने क्या किया, पॉइंट वन हमारा था एटमॉस्फेरिक, उसके ऊपर, ठीक है, मतलब कि सरफेस थी लिक्विड की, जिसके ऊपर पी एटमॉस्फेयर के बराबर अप्लाई हो रहा था। उससे फ्री सरफेस से एच डिस्टेंस नीचे, एच डेप्थ नीचे एक दूसरा पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट जहां पर हमारा प्रेशर था P2, ठीक है। और जब हम इस प्रेशर के बारे में, टोटल प्रेशर के बारे में बात करेंगे P2 के ऊपर, तो वो हो जाएगा क्या, P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, जो यहां पर शो किया हुआ है, ठीक।
If we measure absolute pressure at a point below the free surface of the liquid, then P2 absolute, जैसे यहाँ पर P2 निकाल रहे थे absolute, ठीक है ना, तो that is going to be equal to gamma h, मतलब कि rho g h plus P एटमॉस्फेयर, और P1 को हमने P एटमॉस्फेयर लिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर शो किया हुआ है कि P1 एट P एटमॉस्फेयर के बराबर है। ठीक, इफ गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज रिक्वायर्ड देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज जीरो। ठीक है, सिर्फ गेज प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, टोटल प्रेशर नहीं चाहिए, या कह लो कि एब्सोल्यूट प्रेशर हमको वहां पर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे कि P एटमॉस्फेयर को हम जीरो कर देंगे, और जो हमारा P2 गेज आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू गामा एच, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो जी एच। ठीक है, तो जब हम नेगेटिव गेज प्रेशर के बारे में बात करें तो क्या है कि प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स विद द डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस रिगार्डलेस ऑफ द ज्योमेट्री। मतलब कि सेम डेप्थ के ऊपर फ्री सरफेस से जो प्रेशर है वो बराबर होगा सेम डेप्थ के ऊपर, भले ही ज्योमेट्री कुछ भी हो। ठीक, अलग बात है कि उस कंडीशन में जो लिक्विड भरा है वो सेम होना चाहिए, लेकिन जो थ्रस्ट है, जो प्रेशर की डायरेक्शन है, ठीक, वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। ठीक, तो कहीं ना कहीं वो जो डायरेक्शन है वो ज्योमेट्री के ऊपर, सरफेस ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर जाएगी। ज्योमेट्री के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन, बट नॉट प्रेशर इफ डेप्थ इज सेम। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, और इस डायग्राम से ये बात हमें ज्यादा समझ में आएगी, जिसके लिए हमको इंक चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम यहां पर इसको समझते हैं। एक कोई जार्स है जिसकी जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल भी इवन नहीं है। ठीक, इसमें ये है हमारी फ्री सरफेस, ठीक है, जिस पर जो हमारा प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें वाटर भरा हुआ है और थोड़ी डिस्टेंस के लिए थोड़ी डेप्थ पे मरकरी भरी हुई है। फ्री सरफेस से एच डेप्थ पे हमारा पॉइंट है ए, सेम डेप्थ के ऊपर हमारा पॉइंट है बी, सेम डेप्थ के ऊपर हमारा पॉइंट है सी, सेम डेप्थ के ऊपर पॉइंट है डी, सेम डेप्थ के ऊपर पॉइंट है ई, सेम डेप्थ के ऊपर है पॉइंट एफ, और सेम डेप्थ के ऊपर है पॉइंट जी। सेम डेप्थ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम गेज प्रेशर के बारे में बात करें तो वो हर पॉइंट के ऊपर रो जी एच हो जाएगा, और अगर हम पी एब्सोल्यूट पे बात करें तो क्या, पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच हो जाएगा। ठीक, तो मतलब कि पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, ए बी सी। तो प्रेशर एट डी, प्रेशर एट ई, प्रेशर एट एफ, pressure at G, all this will be equal to P atmosphere plus rho g h। अब दूसरी कंडीशन के ऊपर आ जाते, जैसे हमने कहा था मरकरी भरी हुई है, देखिए मरकरी भरी हुई है, और यहां पर डेप्थ, एक सर्टेन डेप्थ के ऊपर दूसरा पॉइंट है H, यहां पर सेम डेप्थ के ऊपर पॉइंट है I, लेकिन यहां पे पूरा पानी भरा है, वाटर, और यहां से थोड़ी डेप्थ पे मरकरी भरी हुई है, इसलिए pH इज नॉट इक्वल टू PI, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ मरकरी। ऑलराइट, और ये भी चूंकि ये डेप्थ, ये यहां H पे क्या कहते हैं पॉइंट A था, और उससे भी H के ऊपर, सॉरी उससे भी कुछ डेप्थ के ऊपर पॉइंट H है, तो मतलब कि pH और PI आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू PA और PB और PC और PD और PE और PF और PG। ठीक, इस चीज को हमको यहां पर ध्यान में रख के तब चीजों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब अगला प्रेशर टाइप है हमारा वेपर प्रेशर। ठीक है, जब हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करें, ठीक, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर at which a liquid will boil or vaporize and it is in equilibrium with its own vapor। जितने के ऊपर, जिस प्रेशर के ऊपर लिक्विड बॉयल करने लग जाएगा, वेपराइज होने लग जाएगा, वेपर प्रेशर राइजेस एज द टेम्परेचर राइजेस। जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा वैसे वैसे हमारा जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ता जाएगा। वेपर प्रेशर में
कुछ एक फेनोमेना ऐसे हैं जिसको हमको समझने की जरूरत है, और इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, देखिए वैसे तो सियाचिन ग्लेशियर क्या कहते हैं, या फिर कह लें लद्दाख का इलाका, इन तरी ये सब इलाके बहुत ऊंचाई पर है, माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचाई के ऊपर है। हम फिर भी एज्यूम कर रहे हैं कि आप या हम किसी माउंटेनियस एरिया में कैंपिंग के लिए गए, जिसकी जो हाइट थी वो तकरीबन, जो एलिवेशन था वो तकरीबन 3000 मीटर के ऊपर था। इतने टाइम इतनी हाइट के ऊपर ना तो प्रेशर, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम बचेगा जो प्लेन्स में होगा, ना बॉइलिंग पॉइंट सेम बचेगा जो प्लेन्स में होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा, मान के चलते हैं, और इतना होगा भी जितना मुझको प्रैक्टिकली लगता है, वो होगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड। और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो भी 70 किलो पास्कल के आसपास हो जाएगा। अब ऐसी किसी जगह में आप वहां पर कैंपिंग कर रहे हैं, और मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट करना है, ठीक, तो क्या कहते हैं, आपको कुकिंग करनी पड़ेगी। और कुकिंग में आप क्या कर रहे हैं कि अंडे उबाल रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू बॉयल दी एग्स। तो क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका, दैट हैज कम डाउन, इसलिए आपके अंडों को उबलने में लॉन्गर ड्यूरेशन लगेगा। और जो आपके एग्स हैं, दोज आर गोइंग टू बी हार्ड बॉइल्ड। ठीक, लेकिन दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। क्या है कि आप अब क्या कहते हैं, किसी, कहना चाहिए पतीले में या जार में, ठीक है ना, इसको लेकर के अब तक कर रहे थे, तो उसकी जगह पे आपने क्या किया, प्रेशर कुकर ले लिया, और उसमें सेम ऑपरेशन करने की कोशिश की। तो क्या अब तो लिड लग गई है भाई, ठीक, तो अब लिड लगने की वजह से जो प्रेशर है, ठीक, वो डिफरेंट मेंटेन होगा, ठीक है, और वो जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, वो कितना बढ़ेगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी वो ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या है कि अब इस केस में जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट विल गो अप, ठीक, दैट विल गो अप, ये 100 से भी ऊपर पहुंच सकता है उस केस में, और पहुंच जाएगा। और उस केस में क्या होगा कि हमें अपने एग्स जो हम बॉईल कर रहे थे उनको ज्यादा देर तक बॉईल नहीं करना पड़ेगा, हार्ड बॉइलिंग उसकी उस केस में नहीं होगी। ठीक है, तो इस ये क्या कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जिसको हमको वहां पर ध्यान में रखना है। और ये चीज होती भी है पहाड़ों में कि हमको खाने को देर तक पकाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लोअर बॉइलिंग, क्या कहते हैं, चाहे आप एटमॉस्फेयर प्रेशर कह लीजिए वो लो है, चाहे ये कह लीजिए कि क्या कहते हैं आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो चला जाता है इसकी वजह से। वेपर प्रेशर का जो एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड फ्लो के केस में एप्लीकेशन है, ठीक है, वो यहां आता है कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। वे, वेपर प्रेशर, सॉरी, वेपर प्रेशर गोज डाउन, सो या कहिए, ठीक, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, दैट विल गो अप। ठीक है, और ये जो कंडीशन है, दैट में लीड टू वन इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कैविटेशन। ठीक, तो कैविटेशन को हमको यहां पर डिफाइन करना है, कैविटेशन को हमको यहां पर समझना है। कैविटेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है, दैट कैन बी डिस्ट्रक्टेबल एंड दैट इज टोटली अनडिजायरेबल। ठीक है, क्या होता है कि जब हाई स्पीड के ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो लोकल प्रेशर है, दैट गोज डाउन। ठीक, इफ दैट गोज डाउन, ठीक है, तो वो जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, उससे कम हो जाएगा, ऐसी ऐसे चांसेस बनते हैं। ठीक, अगर ऐसा कुछ हो गया कि वो लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा
कैविटेशन होने लग जाएगा। कैविटेशन में क्या होने लग जाएगा? कैविटेशन में कैविटीज फॉर्म होने लग जाएंगी, बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगी, वेपर की बबल्स, ठीक है, बबल्स ऑफ द वेपर, ठीक है, वो वहां पर फॉर्म होने लग जाएंगी। ठीक, और अगर ये वेपर क्या कहते हैं, वेपर बबल्स जो हैं वो फॉर्म होने लग गई, ठीक है, और क्या कहते हैं ये कहां पर हो रहा है? उन जगहों पे जहां पर लिक्विड वेपराइज हो रहा है या बॉयल हो रहा है, जहां पर प्रेशर लोकल वेपर प्रेशर से नीचे चला गया है। अब क्या होगा कि कई वजहों से जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं या कैविटेशन हो रहा है वो अनडिजायरेबल है। उनमें पहला क्या, कि जब भी ये क्या कहते हैं फॉर्म होंगी तो हायर प्रेशर की तरफ में मूव करेंगी और वहां पर जाकर के ये बस्ट होने लग जाएंगी। ठीक, जब वो बस्ट होंगी, कोलैप्स कर जाएंगी, तो वहां पर क्या होगा? अनडिजायरेबल साउंड प्रोड्यूस होगा, एक नॉइज प्रोड्यूस होगी। और जब हम इसको, ये फिनोमेना कर कर रहा है पंप में, टरबाइंस में, टर्बो मशीन्स में, तो क्या होगा कि जो हीट ट्रांसफर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और उसकी वजह से जो हमारी टर्बो मशीन्स हैं वो इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, उनमें इनफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा जो ये बबल्स का कैविटेशन बबल्स है उनका जो कोलैप्स है, उसकी वजह से जो ब्लेड्स हैं, ठीक, उनमें पिटिंग होने लग जाएगी। ठीक, करोजन ऑफ ब्लेड्स अकर कर सकता है। ठीक है, मतलब कि जो टॉप सरफेस है वो धीरे धीरे करके वहां से निकलने लग जाएगी। ठीक है, और जितनी भी सरफेस उसके आसपास आएंगी, सेम फिनोमेना इज गोइंग टू अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर बिकॉज ऑफ कैविटेशन। ठीक है, तो हमको यहां पर वेपर प्रेशर के साथ में कैविटेशन को समझते हुए और उसको तरजीह देते हुए चलना है, बिकॉज दिस फिनोमेना इज डेंजरस, दिस इज अनडिजायरेबल फॉर आवर मशीन्स। और हमको वेपर प्रेशर का खास तौर से ध्यान रखते हुए तब अपनी मशीन्स को ऑपरेट करना है, नहीं तो क्या होगा, उनकी जो लाइफ स्पैन है, उनकी जो सर्विस लाइफ है, उनका जो पर्पस सॉल्व करना है, जिसके लिए हमने उनको इंस्टॉल किया हुआ है वहां पे, ठीक, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए और अपने ऑब्जर्वेशन, सजेशंस, क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच।